अस्सलाम वालेकुम। हम आज इस वीडियो में सूरह बकरा की आयत नंबर 18 उसका तर्जमा करेंगे, उस पर थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। जो मेरे जहन में आया है वो मैं आपको पेश करूँगा और आप भी उस पर गौर कीजिएगा, मैंने भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, ये आयत काफ़ी मशहूर है। सुम्मुन बहरे, ये सुम्त जो है अरबी में स्वाद मीम ता, सुम्त। सुम्त कहते हैं बहरेपन को, बहरापन के कान तो हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। सुम्मुन बहरे, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे, बहरे गूंगे अंधे। फहुम, फा का मतलब फिर, हुम वो लोग, किसी ग्रोह की बात हो रही है। ला नहीं, यरजिऊन या जो है वो ता ती ते के लिए है और ऊन जो है वो कसरत का है। तो क्या नहीं करते वो लोग, रुजू नहीं करते। रजा, रजा कहते हैं रुजू करने को, नहीं रुजू करते, फिर वो लोग नहीं रुजू करते। यहाँ पर इस आयत में मैंने गौर किया तो मुझे तब्बत यदा अबी लहब मतलब वाली आयत याद आ गई। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि टूट गए हाथ अबी लहब के, अबू लहब जिसे आमतौर पर कहा जाता है, अबी लहब के हाथ टूट गए। और मज़ीद फिर उसमें आया कि जी उसकी बीवी के लिए ये हुआ, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसके हाथ नहीं टूटे। अगर प्रैक्टिकली जैसे तारीख में कहीं हवाला नहीं मिलता कि वो बैठा हुआ था उसके हाथ टूट के गिर गए, ऐसा नहीं हुआ। तो हाथ जो है इख्तियार के लिए, और टूटने का मतलब वो इख्तियार, वो दायरा, वो उसका नेटवर्क जो है वो टूट गया। इसी तरह ये बहरे गूंगे अंधे जो है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ईमान नहीं लेके आते, जो कुफ्र करते हैं। बात कुफ्र से शुरू हुई थी 6ठी आयत से सूरह बकरा की, और ये 20वीं तक जाएगा, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो कुफ्र करने वाले लोगों से बात शुरू हुई थी, फिर उसकी कुफ्र की मुख्तलिफ शक्लें आई थी और आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं, फिर उनकी मिसालें आ रही हैं। तो कुफ्र करने वाले लोग बहरे हमने नहीं देखे कि जी ये बंदा बहरा है क्योंकि ये कुफ्र करता है, ये बंदा गूंगा है क्योंकि ये कुफ्र करता है, ये अंधा है क्योंकि ये कुफ्र करता है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और ला यरजिऊन, ये यरजिऊन का लफ्ज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम सूरह आराफ की आयत नंबर 172 से मदद लेंगे। सूरह आराफ सूरह अल आराफ आयत नंबर 172, उसकी रोशनी में हम इसका मफहूम समझ सकते हैं। उस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हज़रत आदम को बनाया और हज़रत आदम के बाद उनको सिर्फ आदम बनाया और बनी आदम को उसमें से निकाला, उनकी कमर में से। एक हदीस है इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने उनकी कमर को चाक फरमाया और उसमें से जो हमारा रोशनी वाला जो जिस्म है वो उस वक्त तैयार हो चुका था। ये मिट्टी वाला जिस्म तैयार यहाँ माँ के पेट में होता है, लेकिन इससे पहले अल्लाह ताला ने हमारा रोशनी वाला जिस्म यानी हमारी रूहें बना दी थी। तो वो रोशनी वाले जिस्म, उनको अरबी में नस्मा कहा जाता है। नस्मा का लफ्ज़ बाकायदा इस्तेमाल हुआ उस हदीस में कि वो नस्मे जो हैं वो हज़रत आदम की कमर से जब अल्लाह ताला ने चाक फरमाया अपनी उंगली से, उंगली के इशारे से, तो वो नस्मे वहाँ से गिरे और फिर उन नस्मों के बारे में हज़रत आदम ने पूछा कि या अल्लाह ताला ये कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरी वो है, तेरी बनी है, यानी कि तेरी औलादें हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि हम उनकी कमर में से निकले, तो फिर उसमें
उसी आयत में जिक्र है कि अल्लाह ताला ने पुश्तें उसमें से बनाई कि ये बाप होगा, ये बेटा होगा, उससे पहले दादा होगा, फिर पोता होगा। तो ये तरतीब जो है अल्लाह ताला ने वहीं पे तय कर दी थी। उसके बाद उन सबको फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम का जो सवाल है वो ये है कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और वो जो हमारा रूहानी तशख़्ख़ुस था, हमारी जो नूरानी तशख़्ख़ुस था या हमारी रोशनी वाला जिस्म था, उसने उसको हवास मुंतकिल नहीं हुए थे, तो वो उसने जब आवाज़ सुनी अल्लाह ताला की तो हमें कान मुंतकिल हुए, उस रूहानी तशख़्ख़ुस को कान मुंतकिल हुए, तो हम बहरेपन की कैफियत से बाहर आ गए। हमने फिर अल्लाह ताला की रबूबियत का इकरार किया, तो वो गूंगे यानी हमारी जो गुफ्तार है वो चल पड़ी। हमने अल्लाह ताला को देखा, तो हमारा जो रूहानी तशख़्ख़ुस था उसकी पहली नज़र का पहला टारगेट अल्लाह ताला की ज़ात थी। अब ये सारा जो हरकत हुई हमारे अंदर, हमारी जो रोशनी वाला जिस्म है उसके अंदर जब ये सारी हरकत हुई, तो उस हरकत ने जो पहला रुजू किया, जो पहला हवाला उसको मिला, जो उसको पहली तवज्जो जिस तरफ उसकी गई, वो अल्लाह की ज़ात थी, रब था वो। तो यरजिऊन का लफ्ज़ यहाँ पर इस तरह तशरीह किया जा सकता है सूरह आराफ की आयत नंबर 172 के तहत कि हमारा जो नूरानी तशख़्ख़ुस था, जिसको नस्मा कहा हदीस में, उस नस्मा ने हमारी जो रोशनी वाला जिस्म है, हमारे इस मिट्टी के जिस्म के ऊपर जो है, इसके अंदर जो है, जिससे ज़रिए ज़िंदगी चल रही है, वो जब निकल जाता है तो मिट्टी वाला जिस्म ढेर हो जाता है, उसको लोग लाश कहते हैं, उसको दफना के आ जाते हैं। तो हम जो अंदर हैं, रोशनियों के बने हुए हैं, वो उसका पहला टारगेट, उसकी पहली नज़र, उसका पहला कलाम और उसने जो आवाज़ सुनी वो अल्लाह ताला की आवाज़ थी। उसकी पहली नज़र अल्लाह ताला को देखना था, उसका पहला इकरार, उसकी बात, सबसे पहली बात, पहला कलाम उसका अल्लाह की रबूबियत का इकरार करना था। और ये सब उसने अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर किया, रुजू करके किया। तो ये रुजू का लफ्ज़ इस तरह भी इम्पॉर्टेंट है कि अब जबकि हम उस रोशनी वाले जिस्म को अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया इस मिट्टी वाले जिस्म के साथ इस दुनिया में, तो हम वो अपनी जो असल थी उसको हम भूल गए, वो हमारी यादाश्त में नहीं आती। मसलन अगर ये आयत नंबर 172 ना नाजिल होती तो हमें कभी ना पता चलता कि भाई हमारा जो हकीकत है वो रोशनी है, हम रोशनियों के बने हुए हैं और ठोस रोशनियों के बने हुए हैं। यानी इस तरह है कि हम बहुत लतीफ़ हैं, हमारी रूह जो है, और वो रूह इस जिस्म में कैद है, इस जिस्म की पाबंद है एक वक्त मुअय्यन तक। तो अगर मज़हब हमें ये ना बताता तो हमें ये कभी ना पता चलता। और ये इसलिए ना पता चलता क्योंकि हमारी सारी तवज्जो, हमारा सारे रुझानात, वो सारे इधर इस दुनिया में पाबंद हुए हैं, कैद हुए हैं, मशगूल हुए हैं। तो अब इस मशगूलियत से, इस कसरत से, इस तवज्जो के बट जाने से अपने आप को बाहर निकालने का और वापस उस तरफ रुजू करने का हमें जो दर्स दिया, जो हमें ये तरीका बताया, वो मज़हब ने बताया। इसीलिए रुजू करना अहम है। अब ये किस तरह होगा, इसके लिए मज़हब ने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जिनको हमारे लिए लाजमी करार दे दिया गया है। यानी अगर हम अल्लाह और रसूल को मानते हैं तो हम उन तरीक़ों से बच नहीं सकते या उनसे कोई बहानेबाजी नहीं कर सकते। वो तरीके क्या हैं? मसलन आपके ऊपर तौहीद लाजमी कर दी गई। आप खुद को मुसलमान अगर कहना चाहते हैं तो आपको तौहीद का इकरार करना ही पड़ेगा और बार बार करना पड़ेगा, उसको दोहराना पड़ेगा। रिसालत आप पे फ़र्ज़ कर दी गई कि जी रिसालत को तो आपने मानना ही है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी नबी तो कोई होता नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। और रिसालत के साथ बहुत सारे जो नज़रियात हैं वो भी आपको मानने पड़ते हैं कि रसूल पे नबी वही आती है
और रसूल अल्लाह ताला का नुमाइंदा होता है और अपॉइंटेड होता है अल्लाह की तरफ से। ये नहीं कि वो सिर्फ अपने अच्छे अमल और अच्छी सोच की वजह से रसूल बन गया, नबी बन गया, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला बाकायदा अपॉइंट करते हैं कि ये मेरा पैगंबर है, ये मेरा नबी है। और नबूवत का सिलसिला, पैगंबरी का सिलसिला, रिसालत का सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो चुका है। और जो यानी नबी शरीयत अपनी तरफ से नहीं देता, अल्लाह ताला की तरफ से देता है। वो जो रिसालत के जितने भी मारूफ नज़रियात हैं जो मज़हब ने दिए हैं वो सारे मानने पड़ते हैं। उसके बाद आपको किताबों पे ईमान लाना पड़ता है, फरिश्तों पे ईमान लाना पड़ता है, तकदीर पे ईमान लाना पड़ता है। तकदीर पे ईमान लाने का मतलब है कि आपको लौहे महफूज पे ईमान लाना पड़ता है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज में हमारे रोल्स को मुकर्रर कर दिया है और रोल्स में हम अच्छी और बुरी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। और अगर अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो अल्लाह ताला हमें नवाजेंगे, अगर हम बुरी कारकर्दगी दिखाएंगे तो हमें उसकी पकड़ होगी, जवाबदारी हो सकती है, माफ़ी मिल सकती है। लेकिन जो कानून है वो ये है कि बुरे की सज़ा है, अच्छे की जज़ा है। अलबत्ता अल्लाह ताला के पास माफ़ करने का पूरा इख्तियार मौजूद है, जिसको चाहे माफ़ कर दें, जिसको चाहे पकड़ लें। तो तकदीर का निज़ाम है। और आखरत पर आपका ईमान होना ज़रूरी है। इससे आप फरार नहीं हासिल कर सकते। आप कहें जी ये दुनिया बस ख़त्म हो गया, नहीं, क़यामत पे ईमान लाना ज़रूरी है। आखरत का ही हिस्सा है वो, क्योंकि आखरत कहते हैं नेक्स्ट को, अदर को। तो इस दुनिया से हट के दूसरी दुनियाएं हैं और हम इससे पहले किसी दुनिया में थी, इसके बाद किसी दुनिया में जाएंगे या एक आलम में जाएंगे। और आलम एक बड़ा लफ्ज़ है, दुनिया एक छोटा सा महदूद कॉन्सेप्ट है। आलम का जो लफ्ज़ है वो बड़ा प्रॉपर और जिसे कहते हैं कि बहुत गहरे मायने वाला लफ्ज़ है। तो रब्बुल आलमीन भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, रहमतुल आलमीन। तो आखरत में ही ये मरने के बाद की ज़िंदगी और क़यामत जो है वो उसमें शामिल है। तो वैसे क़यामत को अलग से लिख लेते हैं। ये तो आपके अकायद हो गए, और इसके अलावा दूसरे अकायद हैं जो कि मसलन सवाब का मिलना एक अकीदा है, गुनाह का होना अकीदा है, लिखा जाना और उसको मिटाया जाना वो भी एक अकीदा है कि आपके अमाल लिखे जाते हैं। तो ये तो आपके अकायद हो गए। उसके बाद आपको इबादात के लिए पाबंद कर दिया गया। इबादात के लिए क्यों पाबंद कर दिया गया जी? आप सलात कायम करेंगे, आप रोज़ा रखेंगे, सौम, आप हज करेंगे, आप जिहाद करेंगे, जबकि फ़र्ज़ कर दिया जाएगा। हर वक्त जिहाद फ़र्ज़ नहीं है, हाँ, तलवार वाला। उसके अलावा जो जिहाद भी नफ्स है वो हर वक्त फ़र्ज़ है। तो जिहाद आपको करना पड़ेगा और जो है ज़कात होगी। अब ये सारे जो हैं ये इबादात, इसमें और इन अकायद में, ये अकायद हैं और ये इबादात है। उसके अलावा आपको हकूकुल इबाद का भी दर्स दिया कि जी ये इसमें कमी कोताही शायद माफ़ हो जाए, हकूकुल इबाद में नहीं होगी। जिसका आपने हक मारा उससे जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या वो माफ़ कर दे या उसको बदला दे दिया जाए। हकूकुल इबाद, इसका भी पाबंद कर दिया। अब ये तीन चीज़ें, अकायद, इबादात और हकूकुल इबाद, ये आपके ऊपर पाबंद कर दिया गया। अब इस सारे सिस्टम का वो जो मरकज़ी ख्याल है वो है तौहीद या वहदत। अब ये वहदत के आप पाबंद हो गए। अब हमने इससे पिछली वीडियो में एक बनाया था, छोटी सी तस्वीर बनाई थी इस तरफ, वो मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि ये देख लें। ये हमारे अकायद हैं, इबादात हैं और हकूकुल इबाद हैं। और इस सब की का एक तरफ से आ रहे, ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी टीचिंग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आ रही है और उनको अल्लाह ताला की तरफ से आ रही है। हमने ये बनाया था, एक छोटी सी तस्वीर बनाई थी कि ये एक बंदा है जी, अब वो बंदा जो है उसके साथ कसरत जुड़ी हुई है। कसरत यानी उसके माँ बाप हैं, पैदा होते ही माँ जुड़ गई, बाप जुड़ गया, भाई जुड़ गए, महल्लेदार जुड़ गए, रिश्तेदार और जो साथ काम करने वाले हैं वो जुड़ गए, उसके दोस्त, उसके दुश्मन, उसके खैर ख्वाह, उसके बदख्वाह, सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसकी ग़ीबत करने वाले, उसकी अच्छी सिफ़तें बयान करने वाले, सारे उसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो यूं समझ लें कि ये बहुत सारे चैनल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, उनसे असर ले रहा है और उन पर असरअंदाज हो रहा है। ये बंदा कसरत के साथ डील कर रहा है। अब यही बंदा, इसके ऊपर है वहदत, वो जो हमने अभी बताया था, अकायद, इबादात और हुकूकुल इबाद, ये सारा तायुन एक साइड से आ रहा है। वो एक साइड कौन सी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ रहा है और वहदत उसके ऊपर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट दिया और अपना दिया, और उसके नीचे आपने तालीमात दी, अकायद दिए। तो ये एक सिमत जो है, या ये एक चीज़ जो है, ये इसको अपने साथ जोड़ ले तो ये जो इस कसरत के दबाव से वो महफूज हो जाएगा। यानी अगर आपको 10 तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है तो आप एक अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं, यानी ये रुजू करते हैं, तो वो एक अल्लाह आपके लिए काफ़ी हो जाता है। ऐसा होता है। और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में 1, 2, 10, 15, 20 बार इस चीज़ का मुशाहिदा करता है कि उसने तंग आकर, मजबूर होकर अल्लाह के आगे हाथ उठाया और अल्लाह ताला ने उसकी मदद की। ये ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा कहे जी मैंने तो ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, पेपर ख़राब हो जाता है बच्चों का, वो दुआ करते हैं पास हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो हर बंदे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि वो इस कसरत से आजिज़ आ जाता है किसी वक्त, और वो एक अल्लाह और रसूल की तरफ मुतवज्जे होता है और उनसे अपने ज़हनी राब्ता, अपना जिस्मानी राब्ता कायम करता है। जिस्मानी राब्ता यानी कि वो वज़ू करके नमाज के लिए खड़ा हो गया, उसने अल्लाह ताला से इबादत की और क्या कि जी मैं रोज़े रखूँगा, या रोज़े रखता है वो, तो उसकी ये जो कसरत का दबाव है, जो इससे मिलने वाली ख़राबियाँ हैं, वो उन ख़राबियों से महफूज हो गया और वो पुरसकून हो गया। सारे मज़हब का और सारे दवाओं का, सारी इलाजों का एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही मकसद है कि आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारें। तो वो पुरसकून ज़िंदगी आपको कसरत में तो नहीं मिलने वाली, वो आपको वहदत में मिलेगी। एक वो नूर जो आपको फीड कर रहा है, उस नूर के साथ आपका राब्ता बार बार होना चाहिए और रोज़ होना चाहिए। उस रोज़ और बार बार के राब्ते से, उस रुजू करने से क्या होगा कि आपकी जो रूहानी बहरापन, आपका रूहानी गूंगापन, आपका रूहानी अंधापन दूर हो जाएगा और आपका ज़हनी ताल्लुक उस नूर से जुड़ जाएगा या जुड़ा रहेगा जिस नूर ने आपको रब के साथ मिलाया था पहली दफ़ा। जब आपने पहली दफ़ा रब का मुशाहिदा किया था, जब आपने पहली दफ़ा रब का इकरार किया था, और ज़ाहिरी बात है कि जब उस तरफ आपका जहन मुंतकिल हो जाएगा, उस तरफ मुतवज्जे हो जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है कुफ्र से बच जाएंगे। अब इस आयत में उसके उलट बताकर आपको बेसिकली एक रूल बताया गया कि जो बंदा वहदत की तरफ मुतवज्जे नहीं होता है, कुफ्र की तरफ मुतवज्जे हो जाता है, कसरत की तरफ मुतवज्जे हो जाता है और उससे गलत चीज़ों को अपना लेता है, तो फिर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बहरापन, गूंगापन और अंधापन, और ये ज़ाहिरी नहीं है, ये बातिनी है, ये रूहानी है। तो रूहानियत का जो आपको दर्स है वो मज़हब से मिलता है कि आपके एक नूर है, आप उस नूर को ऐसे तो नहीं देख रहे, तो वो नूर आपको फीड कर रहा है, और उस नूर के फीड होने से आपके अंदर जो है ईमान, और आपके अंदर तकवा, आपके अंदर अच्छाई और एहसान आपके अंदर पैदा हो रहा है। एहसान कहते हैं हुस्न से है, वो कुछ किसी आयत में आएगा लफ्ज़, तो फिर उस पर डिस्कस करेंगे। मोहसिन का लफ्ज़ एहसान से ही है। तो वो आपके अंदर पैदा होता है जब आपका रुख, रुजू उस रब की तरफ होता है जिसका जिक्र आलमे सूरह अराफ की आयत नंबर 172 में। खैर ये मेरा थोड़ा बहुत इस पे जो गौर किया था वो मैं आपको बता दिया, और आप इस पे गौर करें। ये बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे आयत है। हर आयत जामे है, हम जितना उसको समझ सकें ये हमारे ऊपर अल्लाह की नवाजिश है। तो आप भी कोशिश करें, इस पे गौर करें और देखें इसको। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो इससे अगली आयत करेंगे। शुक्रिया।